हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आप सभी लोग आगे जैसा कि यूजी नेट का एग्जाम जून और जिन लोगों ने टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन किया हुआ है, तो आज हम टीजीटी और पीजीटी के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी जैसा कि चल रही है। ये न्यूज कई दिन से चल रही है, आपने अखबार आदि में भी देखा होगा, यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, ठीक है, और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर एक बार आप जरूर मेरी वीडियो देखें पॉलिटी और हिस्ट्री की, और आपको अच्छी लगेंगी। और अगर अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिलहाल हम टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टीजीटी पीजीटी के 34,500 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3500 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। तो ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि मार्च या अप्रैल में नई भर्ती भी जो है आपकी जारी कर सकता है, विज्ञापन जारी कर सकता है। नई भर्ती के लिए आवेदन लिए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद पड़े हैं, जो कि 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। और इनमें से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। और नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ जैसा कि बैठक एक बार हो चुकी है। और माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक जो रिक्त होने जा रहे हैं पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने क्या किया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी भी मांगी है, कि जो कि 31 मार्च तक जो पद खाली होने वाले हैं। और 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया। और सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी ट्रेस जो है आपका ये टीजीटी, और ये है आपका प्रवक्ता यानी पीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी इससे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में आपका ये शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त है, और इसमें से टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 34,500 पद शामिल है। और सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है, यानी एक बार बैठक हो चुकी है, क्योंकि 4,000 प्लस जो वैकेंसी है उसकी अभी तक 2022 में जो आप लोगों ने फॉर्म भरे थे, आवेदन किया था, उसका अभी तक एग्जाम नहीं हो चुका हुआ है। तो उसकी वजह से बैठक बुलाई गई थी, कुछ इसकी वजह से। और बच्चों ने बहुत जैसा कि आंदोलन जारी किया एक तरीके से कि एग्जाम कराया जाए। तो ये सारी चीजें भी रही, सब कुछ ठीक रहा। अगर हम बात करें तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप लग रहा है कि आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने पहले आवेदन किया हुआ है 2022 में, और 4,000 प्लस जो वैकेंसी उसकी पढ़ाई करते रहें, साथ ही देखिए पढ़ाई जरूर करते रहें कंटिन्यू तरीके से। और देखिए, नए जो जारी होंगे आवेदन, नई भर्ती जो जारी होगी तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अशासकीय महाविद्यालयों में जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 1,000 पद रिक्त हैं। और उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों का प्रस्ताव जो है आयोग को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यानी पहले 1,017 जो 2022 में भरे गए थे फार्म असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 1,017 को अभी एग्जाम होना है 1,017 पदों का। और लेकिन 1,000 पद और रिक्त बताए जा रहे हैं, तो यानी इसकी भी वैकेंसी आपकी निकलेगी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ भेजने की तैयारी करें। और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्ती की जैसी कि जिम्मेदारी आयोग को दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, प्राथमिक माध्यमिक व प्राइमरी विद्यालयों में 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी। तो वही बात है यहाँ पे कि जैसा कि 38,000 पद खाली हैं, और संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में करीब 3,500 पद खाली हैं। तो ये सारी न्यूज निकल के आ रही है। और 31 मार्च तक जैसा कि हमने अभी बात की कि रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या मांगी जाएगी। 30 जून तक रिक्त पद जो है उनका ब्यौरा मांगा गया है।
और जिसकी वजह से आवेदन लिए जाएं। अब टीजीटी प्रवक्ता, ठीक है, और पीजीटी यानी इससे संबद्ध प्राथमिक महाविद्यालय कुल 38,000 पद रिक्त हैं और 34,500 पद इसमें टीजीटी और पीजीटी के शामिल है। अब यहाँ पे बात करें कि जल्द एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है, तो देखिए अभी जैसा कोई कुंभ का मेला चल रहा है, इसकी वजह से भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आप बिल्कुल तैयारियां अपनी करती रहें, लगातार आप लगे रहें सभी लोग। और इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग अल्पसंख्यक महाविद्यालय में जैसा कि अभी बात की, तो वो सारी चीजें हैं। फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है, जो एग्जाम आपका फरवरी में होना है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी तैयारी में जुट गया है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है। और सुनने में आ रहा था कि अप्रैल में आपकी परीक्षा जो पहले लिए गए थे आवेदन उसके लिए होगी। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों की परीक्षा फरवरी में होगी और इस परीक्षा के बाद आयोग अप्रैल में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के करीब 4163 जो पद थे उसके लिए जो परीक्षा थी उसकी कराई जाएगी। तो यानी फरवरी में, देखिए जैसा कि अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है कि कब होगी परीक्षा, लेकिन अप्रैल में परीक्षा की संभावना है। ठीक है, पूरी संभावना है कि अप्रैल में आपकी टीजीटी, ठीक है, और पीजीटी की परीक्षा आपकी कराई जा सकती है। क्योंकि अभी तब तक आयोग डेट नहीं जारी करेगा तब तक कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि बार बार चीजें बदलती रहती। लेकिन आपको देखिए लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि आप अगर लगातार पढ़ेंगे, या मत सोचे कि हाँ डेट जारी हो जाएगी, जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। तो आपको लगातार, अगर आपने फार्म भरा हुआ है और आगे आपको भरना है, तो आप पढ़ाई करते हैं। जब परीक्षा होगी तो आपको, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके लिए 4163 पद हैं बच्चों, आप सोच के देखो कि 4163 पद हैं और इसके लिए आवेदन कितने लिए गए हैं। इसके लिए आवेदन करीब 13 लाख अभ्यर्थी हैं इसमें। तो एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मुश्किल भी बहुत कुछ नहीं है। आपको लगातार बस मेहनत करते रहना, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो बच्चे हिस्ट्री से या साइंस से हैं, पॉलिटिकल साइंस से, तो जरूर मेरे साथ जुड़े। टीजीटी के बच्चे हैं जिनके पास पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन है आपका, तो जरूर दोनों सब्जेक्ट मेरे से पढ़ें। अभी मैं तैयारी करवा रही हूँ नेट की भी, टीजीटी पीजीटी की भी सारी। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। और साथ में मेरे साथ जरूर जुड़े, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके साथ देखिए अब 8वां वेतन आयोग भी लागू होने जा रहा है। मेन चीज बता दूं, ठीक है, 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू होने वाला है। तो उससे आपकी टीजीटी की अगर हम बात करें तो सैलरी करीब 1 लाख से शुरुआत होगी। ठीक है, कितनी आपकी करीब 1 लाख जैसा कि सैलरी आपकी जो है शुरुआत होगी 1 लाख उसकी, यह बात की जा रही है। और बहुत अच्छा गोल्डन चांस है आप सभी लोगों के लिए। अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए और लगातार लगे रहिए, क्योंकि अगर आपकी परीक्षा अप्रैल में होती है, अगर, ठीक है, तो अप्रैल में अगर आपकी परीक्षा होती है तो आपके पास बहुत कम चांस टाइम है। मतलब अब जनवरी आधा निकल चुका है, फरवरी का महीना है और आपका मार्च है, तो 2 ही महीना बचा है। तो आपने पहले से पढ़ाई करी होगी, जिन लोगों ने नहीं भी करी है तो भी बिल्कुल पढ़ना शुरू करें आगे एग्जाम के लिए, क्योंकि नए पद भी निकलने वाले हैं। तो लगातार इसी में लगे रहें। देखिए सैलरी बहुत अच्छी हो गई है और एक बढ़िया और अच्छी जॉब है। और देखिए बार बार वैकेंसी भी नहीं निकलती है, तो बहुत मैं बार बार यही कहूंगी आप लोग के पास गोल्डन चांस है तो उसे खोने ना दें। और अगर ये वाला एग्जाम होता है उसके बाद ही वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक आवेदन किया है तो पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप लोग जरूर इसमें लग जाएं और अच्छी तरीके से तैयारी करें। इसके अलावा जो बच्चे टीजी उसकी तैयारी कर रहे हैं यूजी नेट की, तो मेरे साथ जरूर जुड़े। अगर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे भी जरूर जुड़े, क्योंकि देखिए आपका सिलेबस वही करीब करीब होता है। बस थोड़ा सा नेट का जो वो होता लेवल होता है, हार्ड होता है। लेकिन मैं सब तरीके के क्वेश्चन कराती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें आसान भी आते हैं, कुछ मुश्किल भी आते हैं। दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं नेट में भी, जो आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार जरूर वीडियो देखें और मेरे साथ जरूर जुड़ें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।